परमेश्वर का वचन हर एक बंधनों को तोड़ देता है। आपके हर एक बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो बंधन टूटने जा रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन हमारे अशांति में शांति को देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलेश में स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन हालेलुया हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सुंदर बनाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है मेरे प्रियो। जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, जब भी आप सुबह उठते हैं, आप अखबार न पढ़े, आप टीवी को चालू करके न बैठे, उसमें क्या मिलेगा? दुनिया भर का समाचार, दुनिया भर का निराशा, दुर्घटनाएं, दुख, चोरी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बहुत कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। इससे आपका विश्वास की उन्नति नहीं हो सकता है। टीवी के सामने बैठकर न्यूज लगाने से आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। अखबार खोलकर पूरी दुनिया का न्यूज समाचार आप पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, चुटकुले पढ़ रहे हैं, आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठकर प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के वचनों को प्राथमिकता देते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे क्या करेगा, बात करेगा, हालेलुया, संसार के समाचार को छोड़कर आप स्वर्गीय समाचार को सुनना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपको हालेलुया विश्वास में आगे बढ़ाता है। परमेश्वर आपको हियाव देता है। परमेश्वर आपको हर एक कठिन परिस्थितियों में स्थिर करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, राजाओं के राजा की जय। मेरे प्रियो, जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी आपको समय मिलता है, सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को पढ़े। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा, अपने सामर्थी नाम से ज्यादा उसने हालेलुया अपने वचन को महत्व दिया है, तो चाहिए कि उसके बेटा और बेटी विश्वास करने वाले लोग हालेलुया हमें भी परमेश्वर के वचनों को महत्व देना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। न्यूज़ से आपको दुख मिलेगा, ये दुनिया भर की समाचार से आप निराशा में फंस जाएंगे, आपके अंदर चिंताएं आएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह मारपीट, हर जगह लड़ाई, हर जगह दुख दुख दुख, निराशा निराशा, चिंताएं चिंताएं। कई लोग मर रहे हैं, कई लोग तड़फ रहे हैं, कई बलात्कार हो रहे हैं, कई चोरी हो रही है, कोई आत्महत्या किया। ये संसार का समाचार है। लेकिन जब आप स्वर्गीय राज्य का समाचार को अपने हाथों में उठाते हैं, आमीन, हालेलुया, आप निराशा में नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशा को देता है। ओ हालेलुया, आप दुख में नहीं रहेंगे, आप चिंता में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आपके जीवन में जो आप कमजोर हो चुके हैं, यही वचन आपको मजबूत बनाता है, यही वचन आपको उठाता है, यही वचन आपके जीवन में उन्नति और सफलता को लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। यही वचन आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है, यही वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने हाथों में उठाते हैं, हे परमेश्वर मुझसे बात कर, हे परमेश्वर मैं आपके करीब में हूं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप अतः हालेलुया विश्वास सुनने से, जब आप इन वचनों को सुनते हैं, जब इन वचनों को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर आपसे बात करता है।
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। जब यहोवा हीरे बात करता है, हालेलुया, हालेलुया, तो उपाय होना शुरू हो जाता है। जब यहोवा शालोम बात करता है, आपके परिवार में शांति आता है। आमीन। जब यहोवा रापा बात करता है, बीमारी में चंगाई आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा बात करता है, वो सूखी हुई उन झाड़ियों में आग जलने लगता है। जब परमेश्वर यहोवा बात करता है, लाल समुद्र दो भाग हो जाता है, एरियो का दीवार गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के निकट है। आपने अखबार नहीं, आपने टीवी नहीं, आपने मोबाइल नहीं, आपने परमेश्वर के वचनों को उठाया है। इसलिए यहोवा परमेश्वर आपके जीवन को, आपके हालातों को बदल देता है। आमीन, हालेलुया।